दोस्तों 50 क्वेश्चन पार्ट 1 में आया था और 50 क्वेश्चन फिर पार्ट 2 में आएगा। ये 8 क्लास एनसीईआरटी साइंस है। यहाँ 51 नंबर प्रश्न से अम्ल वर्षा में किसकी मात्रा मिलने पर अम्ल वर्षा कही जाती है, यानी अम्ल वर्षा में क्या मिल जाता है जिससे ये वर्षा का रूप ले लेता है। सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा जल में जब घुल जाता है इसी को हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं और बी और सी का कोई ऐसा आधार डी का नहीं होता। 52 पृथ्वी की ताप में वृद्धि होने पर किस प्रकार का दुष्परिणाम पृथ्वी के जीवों को सामना करना पड़ सकता है। अब है सबसे पहले इसमें जल चक्र असंतुलित, ये संतुलित नहीं असंतुलित हो जाता है, सही है। वर्षा कम होती है, सूखा जैसी प्रकोप बढ़ जाती है, ये सभी होगा उत्तर डी। इस पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं को इसका सामना करना पड़ेगा। 53 जैव मंडल का संरक्षित क्षेत्र दायरे में कौन आता है। सतपुरा का राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवंग पंचमढ़ी वन्य जंतु अभ्यारण्य, पौधे और सूक्ष्मजीवी विभिन्न प्रजाति के जैव मंडल, ये सभी इसके दायरे में आ जाते हैं। उत्तर यहाँ डी होता है। इस स्पेसीज में सभी एक कोष की जीव से बहुकोष की जीव तक का भी रहना अनिवार्य हो जाता है। इससे पर्यावरण संतुलन में बना रहता है। 54 भारत का कौन सा ऐसा उद्यान है जो प्रथम आरक्षित वन है। यह सतपुरा का राष्ट्रीय उद्यान है जिसको प्रथम आरक्षित वन कहा गया। उत्तर बी। 55 रेड डाटा बुक में क्या शामिल किया जाता है। रेड डाटा बुक जो होता है उसमें जो इस स्पीसीज का विलुप्त अवस्था की जाने वाले पौधे और जंतु है उसके नाम को इंडिकेट की जाती है। उत्तर सी। कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया। रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया जो 1665 में किए थे। ये उत्तर रॉबर्ट हुक सी। 57 मुर्गी का अंडा होता है। मुर्गी का अंडा एक कोशिकीय होता है। उत्तर ए। 58 कौन सा एक कोशिकीय जीव है जो भोजन का अंतःग्रहण, शोषण, उत्सर्जन, वृद्धि तथा प्रजनन करता है। यह एक कोशिकीय जीव में अमीबा करता है। उत्तर ए। सबसे बड़ी कोशिका के रूप में किस पक्षी का अंडा होता है। तो शत्रुमुर्ग का अंडा है, शत्रुमुर्ग होता है सी। इसका जो अंडा होता है 170 mm × 130 mm होता है, इससे सबसे बड़ा अंडा है। उत्तर सी। 60 मानव शरीर में पाए जाने वाली कौन सी रक्त कोशिकाएं हैं जो एक कोशिकीय होती है। वह श्वेत रक्त कण होता है। उत्तर बी। जिस कोशिका में सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। उत्तर बी। मानव में 62 मानव में किशोरावस्था किस वर्ष उम्र से आरंभ होकर किस वर्ष तक रहती है। किशोरावस्था जो आरंभ होता है वह 11 से 19 वर्ष तक एक किशोरावस्था है। उत्तर सी। गति की अवस्था होती है शून्य चाल की अवस्था, सही। विराम अवस्था में कोई भी वस्तु गतिशील होता है, बी सही। चाल और गति की दिशा निर्धारित होती है, भी सही, डी उपयुक्त सभी। बल के संदर्भ में बताएं कि कौन सा कथन सही है। 64 बल के संदर्भ में विराम अवस्था में से गति के अवस्था में ला सकता है, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो सकता है, उपयुक्त सभी। उत्तर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 65 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गुलाब के पौधे का प्रबंध कमलबंध तकनीकी द्वारा होता है, सही है। चमेली के पौधे का प्रबंध दाब तकनीकी द्वारा होता है, ये बात भी सही है। 1 और 2 सही है। उत्तर सी। 66 आनुवांशिक इकाइयाँ होती हैं, आनुवांशिक इकाइयाँ जीन होती हैं। उत्तर सी। जीन अवस्थित होता है ए गुणसूत्र में, जीन गुणसूत्र का भाग होता है, जीन अवस्थित होता है गुणसूत्र में। उत्तर ए। जीन क्या है। 68 जीन जो है वो डीएनए डी राइबोज न्यूक्लिक एसिड का एक भाग होता है। उत्तर सी। 69 एक दिन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। नैन का सी। डिटेल और टैटम के द्वारा किया गया था। उत्तर सी। 70 माता पिता का गुण संतान में किसके द्वारा स्थानांतरित होता है। माता पिता का गुण जो है वह गुणसूत्र के द्वारा स्थानांतरित होता है। 70 का सी।
किस कारण से एक माता पिता के सभी संतान एक समान नहीं होता है? पीछे कारण है, आनुवंशिक भिन्नताएं होती है, वातावरण की भिन्नता होने के कारण, ये दोनों फैक्टर होता है जिसके कारण से एक माता पिता का सभी संतान एक समान नहीं हो सकता। उत्तर सी। बच्चों के लिंग निर्धारण से उत्तरदायी क्रोमोसोम्स होता है। क्रोमोसोम्स होता है, होता है इसका उत्तर तब आ जाएगा जो दिया गया विकल्प है उसमें डी आएगा, लेकिन उसमें होता है पिता के क्रोमोसोम पर ही डिपेंड करता है। यहाँ दिए गए विकल्प में से डी आएगा। मानव हृदय कितने चैम्बर होता है? 4, 73 का 4, यानी 4 होता है, यानी डी 74। पाचित भोजन में रक्त का अवशोषण सबसे अधिक कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। उत्तर सी। पेसमेकर का कार्य क्या होता है? पेसमेकर का कार्य होता है ये दिल का धड़कन को प्रारंभ करवाना, इसलिए पेसमेकर लगाया जाता है जब दिल के संबंधित कुछ प्रॉब्लम होता है। उत्तर सी। निषेचन के संदर्भ में बताएं कि कौन सा कथन सही है? 76 का डी। जनन का प्रथम चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। शुक्राणु अंडाणु का स्तन को निषेचन कहा जाता है। निषेचन के बाद युग्मनज कार्यमान होता है। ये सब एक सीरीज में आता है, इसलिए उत्तर डी। वाय निषेचन किस में होता है? बी। जंतु में होता है। मेढा का बायोलॉजिकल नेम राना टिंगरीना है। होमोसेपियंस जो होता है वो मानव का नाम होता है, मानव का होता है होमोसेपियंस, मानव का बायोलॉजिकल नेम है, जबकि मेढक का नाम है राना टिंगरीना। राना टिंगरीना बी उत्तर। जरायु जंतु के बारे में कौन आता है? 79। जरायुज ग्रंथ के बारे में मनुष्य, गाय, कुत्ता सभी आएगा। उत्तर डी। 80। टेस्टोस्टेरोन पर नियंत्रण किसका अधिक होता है? वो मास्टर ग्रंथ, पीयूष ग्रंथ होती है। उत्तर बी। एस्ट्रोजन स्त्री हार्मोन्स को या नारी अंगों की विकसित करने की यौवना रूप को विकसित करता है, एस्ट्रोजन होता है, लेकिन यहाँ पीयूष ग्रंथ मास्टर ग्रंथ उसको कंट्रोल करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन 81। थायरॉक्सिन हार्मोन्स का उत्सर्जन नहीं होने पर मानव में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? 81 बी। गाइटर होता है। टेट 82। टेटफॉल में गाइटर बी में था, 82 में आई है। टेटफॉल मेढक में परिवर्तन तभी संभव है जब जल में अधिक मात्रा में उपस्थित होना चाहिए। जब जल में आयोडीन की मात्रा अधिक होगी तब टेटफॉल मेढक के रूप में परिवर्तन होता है। यदि आयोडीन की मात्रा कम होती है तो ऐसी स्थिति में टेटफॉल मेढक के रूप में नहीं ले सकता। 83 उत्तर यहाँ पर ए होगा। 83 अजन्मे शिशु का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? 83 का पुरुष में XY, महिला XX में होता है, तो यहाँ डी आएगा। ए और बी दोनों आता है। 83 डी। 84 यदि किसी गैस के सिलेंडर में गैस भरी जाती है तो गैस का दाब किस पर अधिक होता है? सिलेंडर के दीवार पर होता है। दीवार पर होता है। उत्तर सी। 84 का सी। 85 बल के संदर्भ में विचार करें कि कौन सा कथन सही है? रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रदान करने की स्थिति में घर्षण स्तर पर करने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बस एथलेटिक घर्षण माप होती है। सही है। जब किसी वस्तु की चाल से गतिशील बनाने के लिए आवश्यक बल सर्पी घर्षण की माप होती है, यानी 2 भी सही है। इस प्रकार 85 का सी, 1 और 2 दोनों सही है, यानी सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। 86 वाक तंतु के संदर्भ में विचार करें कि कौन सा कथन गलत है? पुरुष का वाक तंतु की लंबाई 20 mm होती है, महिला का 15 mm होती है। वाक तंतु की कारण है पुरुष की महिला बच्चों की वाक तंतु अलग अलग होती है। ये बात सही है कि वाक तंतु जितनी छोटी होती है उतनी ही आवाज़ अलग अलग होती है, यही कारण फैक्टर अलग हो जाता है। 86 का उत्तर डी। कितने डेसिबल की ध्वनि किशोर के लिए कष्टदायक होता है? 87 का कष्टदायक 80 डेसिबल होता है, क्योंकि सामान्य श्वास जो हम लेते हैं तो 10 डेसिबल तक की ध्वनि आती है। मंद फुसफुसाहट 30 डेसिबल में आता है। सामान्य बातचीत 60 डेसिबल और व्यस्त यातायात 70 डेसिबल
और औसत फैक्ट्री का 80 डेसिबल से अधिक हो जाती है तो वहाँ पर निश्चित रूप से थोड़ा कर्णप्रिय नहीं लगता है। 88 निम्नलिखित में विचार करें कि कौन सा कथन गलत है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करता है। 88 का सी उत्तर होगा कि आयाम एक छोटा होता है, ध्वनि तीव्र होती है। ए और बी सही है और डी बी इसका सही है, उत्तर सी। डायनेमो कार्य करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 89 का बी। ट्रैफिक सिग्नल लाइट में प्रकाश के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लीड का किया जाता है। ए, क्योंकि काफ़ी महंगा भी होता है। 90 का ए। बादलों में किस कारण से त्वरित उत्पन्न होती है? 91 का बी, आवेश। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है तो इसे कौन सा नियम कहा जाता है? 92 का बी, परावर्तन का नियम कहा जाता है। 93 सूरज प्रकाश के संदर्भ में विचार करें कि कौन सा कथन गलत है। सूरज का प्रकाश श्वेत रंग का होता है, श्वेत प्रकाश होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। सूरज प्रकाश सही है। सूरज प्रकाश को अनुभव किया जा सकता है। सूर्य प्रकाश काल्पनिक दायरे से बाहर का विषय, काल्पनिक महसूस करने का विषय है, इसलिए 93 का डी। 94 सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सुविधाजनक दूरी 25 cm होना चाहिए। 94 का ए। 95 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन सही है। केकड़ा चार ओर सहज रूप से देख सकता है, उसकी आँख छोटी होती है, चार ओर से देख सकता है। पीछे से यदि आक्रमण करता है तब भी देख सकता है। तितली आगे और पीछे दोनों दिशाओं को देख सकता है, यह बात भी सही है। उल्लू की नेत्र प्राग कॉर्निया बड़ी पुतली होती है, सही है, बड़ी पुतली होती है। तो सभी 95 का डी। उल्लू के नेत्र में प्रकाश प्रवेश कर सके रेटिना की सल्काएँ अधिक होती है, इससे रात में उल्लू को दिखता है, दिन में उल्लू को नहीं दिखता है। बालचंद्र कब होता है? शुक्ल पक्ष प्रथमा तिथि को। ये बालचंद्र छोटी रूप नहीं होता है, इसलिए बालचंद्र कहा जाता है, उत्तर बी। चंद्रमा पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर पहुंचने वाला नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन थे, ये उत्तर ए। पृथ्वी से सूरज के बाद दूसरा निकटतम तारा कौन सा होता है? ए, अल्फा सेंटोरी होता है। अल्फा सेंटोरी 99। प्रकाश की चाल होती है। ए, 3 लाख किलोमीटर होती है। ए, सूरज से पृथ्वी की दूरी कितना प्रकाश वर्ष कितना दूरी है? 8 प्रकाश मिनट होता है, उत्तर रहता है इसका सी। इस प्रकार से साइंस का एक क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आगामी में हम आगे 11th का पॉलिटिक्स से डालेंगे, चूँकि इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन का आधार बनता है। फिर इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहें। धन्यवाद।